Hello everyone. Today we will do English subject Unit 1 Lesson number 2 Wonderful West. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार की बात है, जो राजा थे ट्रावनकोर के, जो एरिया है ट्रावनकोर का, उसे हमारा पहला केरला कहा जाता था। केरला का एक एरिया है, ट्रावनकोर पहले कहा जाता था उसे। ठीक है, तो यहाँ के जो महाराजा थे, तो मतलब राजा, उन्होंने एक ग्रैंड डिनर, मतलब कि जो रात का जो खाना होता है वो उन्होंने अपने महल में रखा था। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्व द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है काफ़ी बड़ा दावत। ठीक है, जो काफ़ी बड़ी दावत दी जाती है उस चीज़ को कहते हैं। तो महाराजा जो राजा थे वो एंटर हुए किचन में। किसके पहले? जो रात का खाना था उसके पहले दोपहर में वो गए थे किचन के अंदर, और वो देखना चाहते थे कि कौन सी डिशेस बनी हैं जो वो रात को सर्व करेंगे, जो मैं भी खाऊंगा और जो सब पूरा महल भी खाएंगे। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल्स स्क्रैप्स। जब वो महाराजा जो राजा होते हैं वो अंदर जाते हैं किचन में, वो बोलते हैं कि क्या करोगे ये जो स्क्रैप, मतलब वेजिटेबल के जो टुकड़े वगैरह जो होते हैं जो हमारे काम में नहीं आता, उस चीज़ को हम कहते हैं स्क्रैप। तो वैसे ही वेजिटेबल के थोड़े बहुत स्क्रैप्स निकले थे, तो वो कहते हैं कि अब इस चीज़ का तुम क्या करोगे। ही आस्क्स द कुक, इस तरह से वो कुक को पूछते हैं। Pointing to the basket of scraps near the cook replied, "They are waste. We will throw them away." वो क्या कहता है, ये तो वेस्ट चीज़ है, इसको तो हम फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि तुम इस चीज़ को फेंक नहीं सकते हो। जो ये पीसेस है, छोटी छोटी जो वेजिटेबल के जो टुकड़े निकलते हैं, तो उस चीज़ को हम पीसेस कहते हैं, पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। फाइंड ए वे टू यूज़ देम, उसे जो कुक होता है उसे वो कहते हैं कि तुम कोई एक तरीका निकालो जिससे इस चीज़ को हम यूज़ कर सकें। जो ये वेस्ट वाला जो वेजिटेबल्स है, जो स्क्रैप वेजिटेबल्स हैं, इस चीज़ का हम यूज़ कर सकें। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक अवे, वो एकदम से उसको क्या करके गए, मतलब एकदम ज़ोर से उसे कह कर गए कि कुछ भी इस चीज़ का यूज़ करने के लिए इस तरह से तुम करो, और इस तरह से चिल्ला के वो चले जाते हैं वहाँ से। The cook was in a fix and keep staring at the vegetable scraps for some time suddenly. जो कुक होता है उसे वहीं के वहीं रखते हैं और उसको देखते रहते हैं कि अब इस चीज़ का मैं क्या करूँ, इस जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं इसका मैं क्या करूँ। Some time सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके माइंड में एक अच्छा सा तरीका आ जाता है कि मैं इस जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है इसका मैं किस तरह से यूज़ करूँ। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बीट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल। जो वेजिटेबल्स जो बीट्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उसको वो अच्छे से वॉश करता है और अच्छे से उस चीज़ को धो लेते हैं, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, फिर उसे लंबे लंबे तरह से कट करते हैं। ही पुट दैम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, फिर उसे एक बड़े से जो मटका होता है उस बड़े से पोट के अंदर ये जो लॉन्ग स्ट्रिप्स कट किए होते हैं वेजिटेबल्स के, तो वो चीज़ उसके अंदर डालते हैं। एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, और फिर इसे जो आग होती है उस आग के ऊपर रख देते हैं कुक करने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, फिर जो कोकोनट होता है जो एकदम फ्रेश होता है, नारियल, वो लेकर आते हैं। फिर ग्रीन चिलीज जो हरी मिर्ची होती है वो लेकर आते हैं, और गार्लिक, ये सब लेकर आते हैं। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, अब जो बनाया होता है मटके के अंदर उस चीज़ के अंदर ये सब ऐड कर देते हैं, सब चीज़ों को मिला देते हैं, और साथ ही साथ में नमक भी उसके अंदर मिला देते हैं। ए टेम्पटिंग स्मेल, बहुत ही स्वादिष्ट अच्छी सी खुशबू वहाँ से आ रही थी, स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट, जो पॉट के जो अंदर वो बना रहे थे, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स चीज़ का जो टुकड़े जो थे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो बचा था उस चीज़ का वो जो बनाया हुआ था, तो वो चीज़ की बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही थी। ए टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग का मतलब होता है अच्छी सी खुशबू। नाउ ही वेप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू द करी,
अब वो क्या करते हैं, कर्ड लेकर थोड़ी सी दही वगैरह उसके अंदर डालते हैं और इस तरह से कढ़ी को भी अंदर मिक्स कर देते हैं। ही ऑल्सो पॉट ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, अब थोड़े बहुत कुछ चमची उसने कोकोनट ऑयल डाला एंड डेकोरेट द डिश विथ करी लीव्स, और फिर उन्होंने डिश को किस तरह से डेकोरेट किया, करी लीव्स से डेकोरेट किया। लो एंड बिहॉल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, लो अब ये जो डिश थी वो हमारी न्यू डिश जो है वो रेडी हो गई है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और जो कुक होता है वो ये डिश जो न्यू डिश होती है वो सर्व करता है मेहमानों के सामने शाम के टाइम। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर कोई इस न्यू डिश के नाम पूछना चाहता था। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक सोचता रहता है देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर इस तरह से उसके माइंड में एक नाम याद आता है। ही नेम इट एवियल, एवियल नाम उस चीज़ का रखा जाता है, उस देश का नाम रखा जाता है एवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. और जो होती है ये डिश, ये बहुत ही फेमस हो जाती है केरला में, पूरे केरला में बहुत ही फेमस हो जाती है और इस डिश को ट्रेडिशनल केरला फीस्ट माना जाता है। और इस तरह से ये बास्केट ऑफ वेस्ट का इस तरह से इस चीज़ को यूज़ करके इतनी अच्छी सी डिश बन जाती है जिसका नाम होता है एवियल। आई होप कि ये जो स्टोरी थी वंडरफुल वेस्ट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।